पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बीजेपी पर कोई दबाव नहीं बना पाएंगे। नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी से यह नहीं कह पाएंगे कि मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे चेहरे की, मेरे नाम की घोषणा की जाए, क्योंकि बीजेपी के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है, बीजेपी के हाथ में एक ऐसा मास्टर कार्ड लग गया है कि अब नीतीश कुमार कोई दबाव नहीं बना पाएंगे और नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर काम करना होगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने कुछ हिचकोले खा जाती थी, कुछ सहज हो जाती थी, कुछ असमंजस में पड़ जाती थी, लेकिन अब ये सारी स्थितियां खत्म हो चुकी हैं। अब नीतीश कुमार कोई विशेष मांग इस सरकार से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वह मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से करें, सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपना साथ देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि नीतीश कुमार दबाव क्यों नहीं बना पाएंगे। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार कई मौकों पर नाराज हो गए। कई बार नीतीश कुमार दिल्ली गए, लेकिन बिना आलाकमान से मिले वह वापस आ गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के झंझारपुर में 24 अप्रैल को रैली करने गए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, तो नीतीश नाराज हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री को लगा कि यह तो ठीक मौका था, हमारे नाम का ऐलान किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का तेवर नीतीश कुमार को परेशान कर रहा था। नीतीश कुमार इस बात पर अड़े थे कि 120 सीटें चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, उससे कम पर बात नहीं बनेगी। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भी गाहे बगाहे यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बार बार यह बात उठ रही थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाए। लेकिन अब दोस्तों, हलचल हुई है महाराष्ट्र में और गूंज उठा है दिल्ली, और इसका असर होगा पटना तक। सबसे पहले आपको यह बताती हूँ, वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, जी हाँ, एनसीपी शरद गुट के मुखिया अचानक दिखाई दिए अजित पवार के मंच पर। अजित पवार के साथ और इससे पहले शरद पवार के कुछ स्टेटमेंट सामने आए, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उनकी पार्टी का एक बड़ा वर्ग यह चाहता है कि एनसीपी शरद गुट एनसीपी अजित गुट के साथ आ जाए, दोनों पार्टियां एक हो जाए। इस बयान को लेकर लोगों ने अलग अलग चश्मों से, अलग अलग आईने से देखा, लेकिन जब तक इस बयान के अर्थ निकाल पाते, उसके बाद जब तक लोग यह समझ पाते इस बयान को, अजित पवार और शरद पवार एक मंच पर नजर आए। उस मंच पर देवेंद्र फडणवीस भी थे। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले ऐसे ही मंच पर नरेंद्र मोदी और शरद पवार बैठे थे, जब शरद पवार के लिए पानी निकालने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे थे। उस तस्वीर ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा। लोगों के मन में यह सवाल उठा कि आखिर यह क्या चल रहा है, और अब इस बात की चर्चा है कि शरद पवार अजित पवार के साथ अगर आते हैं तो उनके जो 8 सांसद लोकसभा में हैं शरद पवार के, वह नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाएंगे। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार यह सोचें कि वह नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे, तो वह जाने के लिए स्वतंत्र है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एनडीए को अगर आप देखेंगे तो 293 सांसद हैं, और अगर आप नीतीश कुमार के सांसदों को इससे अलग कर देंगे तो भी एनडीए 281 पर है, और उसमें अब आप शरद पवार के 8 सांसद जोड़ दीजिए तो ये आंकड़ा 289 पहुंच जाता है, यानी प्रचंड बहुमत से 17 सीटें ज़्यादा हैं। यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको भी अपनी सियासत की चिंता हो रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को डायरेक्ट हटा देगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि भाजपा अपने अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करने की कोशिश करेगी।
जैसे चिराग पासवान, जैसे जीतन राम मांझी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, इन तमाम नेताओं का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बीजेपी को यह बात पता है कि अगर शरद पवार उनके साथ आ जाते हैं तो नीतीश कुमार जो प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं वो प्रेशर नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात, शरद पवार अगर एनडीए के साथ आते हैं तो चंद्रबाबू नायडू दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक गुरु शरद पवार हैं और शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और शरद गुट का इधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार को भी मजबूत करेगा। और दूसरी तरफ अगर एकनाथ शिंदे जरूरत से ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो उस दबाव से भी बीजेपी को मुक्ति मिल जाएगी। यानी एक शरद पवार को लाने से भारतीय जनता पार्टी 3 नेताओं को स्थिर कर सकती है। एकनाथ शिंदे का चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को और सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार ही वह है जो सीटों को लेकर दबाव बनाएंगे, अलग अलग मुद्दों पर सियासत करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का रामबाण इलाज है शरद पवार। और जिस तरीके से शरद पवार बयान दे रहे हैं और अजीत पवार के मंच पर जा रहे हैं, उससे साफ साफ यह दिखता है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत में कोई नई उथल पुथल मचने वाली है जो नीतीश और नायडू दोनों को परेशान कर सकती है। ऐसे में आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिले, वो मजबूत हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।